लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। देश की जनता के कंधों पर अगले 5 सालों के लिए नई सरकार चुनने की जिम्मेदारी आन पड़ी है। शुक्रवार को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदाताओं ने वोट की चोट कर इस जिम्मेदारी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हालांकि पहले चरण में मतदाताओं में उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया जैसा कि पहले दिखता रहा है। 2019 के मुकाबले इस बार मतदाताओं ने चुप्पी साधे रखी है। उनकी इस चुप्पी का असर वोटिंग पर भी नजर आया। 2019 के पहले चरण के चुनाव में जहां 69.43% वोटिंग हुई थी, वहीं 2024 के पहले चरण में यह प्रतिशत 63.2% तक ही सिमट गया। इस तरह का उत्साहहीन चुनाव पहले देखने को नहीं मिला। मतदाताओं की इस चुप्पी का मतलब समझिए। इस चुप्पी का मतलब ये है कि ये साइलेंट और एक उत्साहहीन चुनाव है, जिसमें न किसी के पक्ष में कोई लहर दिख रही है और न ही किसी के खिलाफ। राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 में मोदी बदलाव का चेहरा बनकर उभरे तो 2019 में लोगों ने उन्हें अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया मान जमकर वोटिंग की। लिहाजा 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छा रहा, लेकिन 2024 में तस्वीर इसके उलट है। इस चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पीएम मोदी अब लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि उन्हें हराना मुश्किल है और शायद उन्होंने ये मान लिया है कि आएगा तो मोदी ही। लिहाजा मतदाताओं में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। बीजेपी अब की बार 400 पार के मिशन पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि वो अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है, लेकिन इन राज्यों में भी मतदाता खामोश हैं। आंकड़े देखिए। बिहार में 2019 में पहले चरण में लगभग 53% मतदान हुआ था, जबकि इस बार महज 47%। उत्तर प्रदेश में 2019 के पहले चरण में 67% वोटिंग हुई, जबकि इस बार महज 57%। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 75% वोट पड़े थे पहले चरण में, जबकि इस बार महज 63%। राजस्थान में 2019 में 64% मतदान हुआ था, जबकि इस बार महज 57%। कम मतदान को कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं, तो वहीं कुछ की राय जुदा है, जिसके मुताबिक 2019 में लोग चाहते थे कि पीएम मोदी को और वक्त मिले। विपक्ष उनके नायक को काम नहीं करने दे रहा, इसलिए मजबूत बहुमत दिया ताकि मोदी को फ्री हैंड मिले। अब 2024 में जनता का ये नायक स्थापित हो चुका है। लोगों को लग रहा है कि अब मोदी सम्राट की तरह हैं, उन्हें कोई नहीं हटा सकता, इसलिए उनके एक वोट से कुछ नहीं बदलने वाला। मतदान प्रतिशत में गिरावट की एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरह का पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत रहा, उसे देखकर माना जा रहा है कि जनता शायद बदलाव नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम बदलाव के लिए तो वो वोट डालने जरूर निकलती। लिहाजा इस चुनाव को भ्रमित करने वाला चुनाव माना जा रहा है, यानी न सत्ता पक्ष के समर्थन में कोई लहर और न ही बदलाव के लिए विपक्ष के पक्ष में कोई उत्साह। हालांकि कम मतदान को लेकर सियासी दलों के अपने अपने दावे जरूर हैं। फर्स्ट फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब रही है और अगर इसी तरीके से चला तो भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। देखिए, गर्मी है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कल के वोटिंग परसेंटेज को लेकर के संतुष्ट है, क्योंकि हमारा तो बूथ वाइज समीक्षा होती है और कल की समीक्षा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें वो अभी बड़े अंतर से जीत रही। परसेंटेज क्यों कम हुआ नहीं हुआ वो विश्लेषण की बात है, पर बुनियादी बात यह है कि जनमत और जनमानस सरकार के एनडीए भाजपा सरकार के खिलाफ है। पहले चरण में कम मतदान सत्ता परिवर्तन का भी संकेत रहा है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई, कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं 1989 में मत प्रतिशत में गिरावट हुई तो कांग्रेस की सरकार चली गई। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला था। चुनाव में अभी 7 चरण बाकी हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत ऐसे ही रहा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को ऊंट किस करवट बैठता है। टीम न्यूज़ नेशन।